అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ కి దగ్గరలో సెంటిమెంట్స్ ని ప్రోవోక్ చేసి ఇన్స్టిగేట్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తా ఉంటాం. పీస్ఫుల్ గా ఉన్నాం మేము. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎలక్షన్ స్టాండ్ గా ఆయన ఎవరో స్టాచ్యూ ఇస్తానంటే మీరు పెట్టకూడదు, ఇంకో టీం రెడీ అయితే కదిలో పెట్టామని కొన్ని యువకులు రెడీ అయితే ఇది అట్లే కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కావున పీస్ఫుల్ మ్యానర్లో డీల్ చేసి बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद इब्राहिम और जमात इस्लामी हिंद कदरी की तरफ से हाल ही में अनंतपुर और कदरी में होने वाले एक छोटे से इंसिडेंट के ताल्लुक़ से डीएसपी मैडम को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आना हुआ। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो मुजाहिदीन आज़ादी में से हैं और जिनकी खिदमात को, क़ुरबानियों को दस्तूर के सफ़हात में तस्वीर के ज़रिए से और उनकी तारीख़ को लिख कर मान लिया गया कि वो एक सच्चे भारत देश के खादिम रहे, मुजाहिद रहे, आज़ादी के जंग में सबसे पहले अपने जान देने वालों में से रहे। ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी मुखलिस शख्सियत जो इंसानों के और मुल्क के खैरख़्वाह थे, इनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। इनकी पर्सनालिटी को बेस करके सियासत रची जा रही है। आने वाले इलेक्शंस में हर पार्टी वाला जो गुज़रे हुए 4 साल में कभी भी इनको याद नहीं किया और गुज़रे हुए 70 साल से इनकी तारीख़ हमारे मुल्क में मौजूद है, क़ुरबानियाँ मौजूद हैं। कोई भी सियासी पार्टी वाला जो अपने तरफ से उस स्टैचू को डोनेट करने वाला क्यों ना हो और इसी तरह से उसकी मुखालिफत करने वाले क्यों ना हो, और ये दोनों के दरमियान में जज्बाती होकर हर इलाक़े में शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मुजस्समे को, स्टैचू को रखने के जो इरादे और अज़ाइम पैदा हो रहे हैं, ये तमाम सिनेरियो को, ये मामले को हम बस एक ही जुमले में ये कहते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शंस के सामने इसको हाइप दिया जा रहा है, इसको जो है बेस बनाकर कम्युनल हारमोनी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, नफ़रतों को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नफ़रत करो, इलेक्शन में फ़ायदा उठाओ के पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम बातों को हमने उस रिप्रेजेंटेशन में ज़िक्र करते हुए ये दरख्वास्त की है डिपार्टमेंट से कि वो इस मामले को संजीदगी से लें। भड़काऊ भाषण करने वाले, हेट स्पीच करने वालों को भी जो है क़ानूनी दायरे में लाया जाए और इसी तरह से मुजाहिदीन आज़ादी में से शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इज़्ज़त को, वक़ार को, आपकी शख्सियत को जो डैमेज करने का जो सिलसिला इस मुल्क में जारी है, उसको फ़ौरन क़ानूनी शक्ल में रोका जाए। और मैं वो तमाम नौजवान जो रिएक्टिव हो गए हैं, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, जिनको गुज़िश्ता 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में कभी ना इस मुजाहिद का ज़िक्र करना जो है याद आया, ना इनके क़ुरबानियों को कभी उन्होंने 10 मिनट के लिए अपने ज़ाती और इज्तिमाई महफ़िलों में बयान किया। रिएक्टिव होकर, जज्बाती होकर इसको जो है उनके अज़ाइम को, उनके इलेक्शन स्टंट को तक़वियत देने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इन जज्बाती लोगों से कहता हूँ, बेशक वो हक़दार हैं, वो इस काबिल हैं कि उनकी तारीख़ हर इलाक़े में आम की जाए, उनके शख्सियत को मुतारुफ़ किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, उनके क़ुरबानियों को इस मुल्क के बच्चे से लेकर हर बड़े को, वो चाहे कोई भी ओहदे में हो, कोई मज़हब का हो, कोई धर्म का हो, मालूम कराने की कोशिश की जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सिर्फ़ उनको हम वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर लें, फिर हम अपनी अपनी दुनिया बनाते रहें।
یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان کو بے عزت کرنے کے مترادف ہوگا، اور خواہ جو لوگ اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں اسے ہم لوگ جو ہے کیش کرانے کی کوشش کرنے میں شامل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں ان نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اور وہ جذباتی لوگ جو واقعی سچے ہیں اپنے جذبات میں، وہ خیال کریں، سوچیں کہ ہمارا یہ قدم مستقبل میں کیا جو ہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ہم ہمارے ملک کو، ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس علاقے کو محفوظ رکھنا ہے، محبت کی فضا کو برقرار رکھنا ہے، اور ہر ایک کو بھی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا ایک ماحول فراہم کرنا ہے، اور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا سچا جذبہ ملک کے تحت میں، ملک کے عوام کے تحت میں رکھنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم ملک اور ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اسی جذبے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہے۔ اس بات کو ہم نے ریپریزنٹیشن میں بھی پیش کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی تمام کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارے علاقے میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر سارے ملک میں اللہ محبت کے، بھائی چارہ کے، اور انسانیت کے، امن کے، سلامتی کے، عافیت کے فیصلے فرمائے، اور ہمیں بجائے ٹیمپروری جذباتی ہونے کے پورے شعور کے ساتھ، پورے انٹیلیجنس کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ جو مستقل جذبہ ہو، ایسے مجاہدین آزادی کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔